हाय एवरीवन, मेरा नाम है तौसीफ। वेलकम बैक टू क्रिएटिव स्टडी चैनल। क्योंकि हम टैली का जो है वो कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं, वो भी जीएसटी के साथ, तो हमें जीएसटी को समझना बहुत जरूरी है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है व्हाट इज जीएसटी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज मैं इस वीडियो में आपको जीएसटी की जो है वो कंप्लीट डिटेल बताऊंगा जो हमारे टैली ईआरपी में हमें काम आएंगी। तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देखें, आपको जीएसटी में कोई डाउट नहीं रहेगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है मेरी पुरानी वीडियो से, बट आपको जीएसटी के बारे में कंप्लीट नॉलेज चाहिए तो आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, जो जीएसटी है वो एप्लीकेबल हुआ था हमारे देश में या भारत में 1 जुलाई 2017 से। इससे पहले वैट था, जिसकी फुल फॉर्म होती है वैल्यू एडेड टैक्स। अब जबकि जो वैट है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो इसमें हम ज्यादा कंफ्यूज ना होते हुए आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट, तो बिना टाइम वेस्ट करे हम जीएसटी की फुल फॉर्म और डेफिनेशन को समझते हैं। फर्स्ट, जीएसटी की जो फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसमें गुड्स का मतलब होता है माल और सर्विसेज का मतलब होता है सेवा। मीनिंग, सरकार द्वारा किसी भी तरह के गुड्स और किसी भी तरह के सर्विस पर लगाया गया टैक्स जो होता है वो हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहलाता है, यानी जीएसटी कहलाता है। याद रखिए, आप मार्केट से जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें जीएसटी जो है वो इंक्लूड होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 12 रुपए का एक पेन खरीदा, उसमें जो 2 रुपए होता है वो टैक्स होता है जो सरकार को जाता है या हमारी गवर्नमेंट को जाता है। असल में जो पेन की वैल्यू होती है वो सिर्फ 10 रुपए होती है, जिसे हम कहते हैं टैक्सेबल वैल्यू, यानी वो वैल्यू जिस पर टैक्स लगता है। और बाकी की जो 2 रुपए होते हैं वो हमारा टैक्स होता है, जो पहले वैट कहलाता था और अब उसे हम कहते हैं जीएसटी। हम अक्सर ये दिमाग में सोचते हैं कि भाई ये शॉप ओनर के पास जो पेन के हैं वो पूरे 12 रुपए जाते हैं या वो लेता है, बट लेकिन ऐसा नहीं होता। उसमें जो 10 रुपए होती हैं वो पूरी तरह पेन की जो वैल्यू होती है, और जो वो 2 रुपए होते हैं वो टैक्स होता है जो हमने शॉप ओनर को पे तो किया है, बट वो 2 रुपए जो है वो शॉप ओनर सरकार को जमा करवाता है या सरकार को देता है। तो आसान भाषा में, हम जो भी चीज खरीदते हैं या जो भी हम पर टैक्स लगता है वो सीधा सरकार को हम देते हैं। तो अब जो शॉप ओनर है वो कैसे टैक्स चुकाता है, तो आगे हम इस वीडियो में देखेंगे। और जैसे जैसे हमारा ये वीडियो आगे बढ़ेगा या हमारा पूरा एंटायर कोर्स आगे बढ़ेगा, आपको काफी सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। अगर जीएसटी ना हो तो जो पेन हम मार्केट से 12 रुपए में खरीदते हैं वो हमें सिर्फ 10 रुपए में मिल सकता है। और हमें बट सरकार को भी चलाना है। हमारे जो टैक्स होते हैं इससे ही हमारी सरकार चलती है, यानी आसपास के अपने सारे सरकारी काम होते हैं ये इन्हीं टैक्स के पैसों से चलते हैं। याद रखिए, हर एक प्रोडक्ट हम जो खरीदते हैं उसमें हमेशा टैक्स इंक्लूडेड होता है और हम रोज सरकार को टैक्स देते हैं। तो खुश हो जाइए, क्योंकि हम सभी इस देश को चलाने में भागीदार हैं। तो अब जीएसटी कब लगता है, कैसे लगता है, क्यों लगता है और किस पर लगता है, अब ये समझते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम हर एक टॉपिक को चूज करेंगे और सिंपल से लैंग्वेज में इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से समझेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ बिजनेस, यानी व्यापार के प्रकार। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जो बिजनेस है वो कितने टाइप्स का होता है। याद रखिए, हमारे जो बिजनेस होते हैं सिर्फ 2 टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है बिजनेस फॉर परचेज सेल्स ऑफ गुड्स, जिसमें किसी भी तरीके प्रोडक्ट को या गुड्स को बेचा या खरीदा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉनिक शॉप, यानी जेठालाल की इलेक्ट्रॉनिक शॉप, जिसमें काफी सारे फ्रिज, टीवी या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं। ये सारे जो है ये परचेज और सेल की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें किसी भी तरह के गुड्स को प्रॉफिट कमाने के लिए खरीदा या बेचा जाता है। दूसरा होता है हमारे पास बिजनेस फॉर सर्विस प्रोवाइडिंग, इसमें किसी भी तरह की सेवा यानी सर्विसेज का आदान प्रदान होता है या लेन देन होता है। फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल रिचार्ज, टीवी का जो डीटीएच रिचार्ज होता है वो, या आइटम रिपेयरिंग, जब भी हम गैराज में अपनी गाड़ी ठीक करवाने जाते हैं, या होटल सर्विसेज या रेस्टोरेंट, ये सारी चीजें जो है वो सर्विसेज की कैटेगरी में आती है। इसमें कंप्लीटली ना तो कोई माल खरीदा जाता है ना तो कोई माल बेचा जाता है, बल्कि किसी तरह की कुछ सेवा दी जाती है। जैसे कि टीचर्स अपने स्टूडेंट को पढ़ाता है, वो उनसे कुछ खरीदता या बेचता नहीं है, वो उन्हें पढ़ाता है, अपनी सर्विस देता है और प्रॉफिट अर्न करता है, या पढ़ाने के बदले में जो उसे इनकम होती है वो उसका प्रॉफिट होता है। ये 2 तरह की बिजनेस होते हैं या टाइप्स ऑफ बिजनेस होते हैं। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ बिजनेस समझ आया होगा। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हु आर द कंपल्सरी फॉर द जीएसटी रजिस्ट्रेशन, यानी किन लोगों को जीएसटी में रजिस्टर करना यानी पंजीकरण करवाना बहुत जरूरी होता है या जरूरी है। देखिए, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल, जिनकी 1 साल की सेल या टर्नओवर जो है 40 लाख से ज्यादा है, यानी 1 साल में 40 लाख से ज्यादा
अपना माल या गुड्स बेच देते हैं उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है या मैंडेटरी है। और जो एक साल में 20 लाख से ज्यादा की सर्विसेज देते हैं, यानी मान लीजिए वो एक साल के अंदर 20 लाख से ज्यादा का मोबाइल रिचार्ज करते हैं, उनको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत जरूरी है। अब अगर किसी का टर्नओवर 40 लाख से कम है और सर्विसेज का टर्नओवर भी 20 लाख से कम है, तो भी उनकी फर्म को जीएसटी में रजिस्टर करवाया जा सकता है। पर याद रखिए, जो जीएसटी में रजिस्टर होते हैं उन्हें जीएसटी का पूरा लेन देन रखना होता है, और यही एक वजह होती है कि जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन को एक अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो आइए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट रिक्वायर फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, यानी जीएसटी में रजिस्टर होने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स को जमा करवाना पड़ता है। जिन लोगों को भी जीएसटी में रजिस्टर करवाना है उन लोगों को इस डॉक्यूमेंट के साथ gst.gov.in में वेबसाइट पर अप्लाई फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा या फिल करना होगा। डॉक्यूमेंट्स में इंक्लूड होता है आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक अकाउंट का फ्रंट पेज, वैलिड मोबाइल नंबर ऑफ एप्लीकेंट, प्रूफ ऑफ बिजनेस एड्रेस। आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल या दूसरी चीज भी दे सकते हैं। आपको रेंट एग्रीमेंट भी देना होगा अगर दुकान किराए पर है तो, और लास्ट आता है हमारे फर्म का नाम। और ये सारे डॉक्यूमेंट आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए देने पड़ते हैं, और साथ ही साथ आपको ईमेल एड्रेस भी बनाना होगा। अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपको एक या दो डॉक्यूमेंट या कुछ तो एक दो डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा भी जरूरत पड़ सकती है। अप्लाई करने के बाद आपको 3 से 5 दिन में एक नंबर मिलता है जिसे हम जीएसटी नंबर कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज जीएसटी नंबर। फर्स्ट देखते हैं इसकी फुल फॉर्म। फुल फॉर्म है जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। और ये जो जीएसटी नंबर होते हैं ये 15 डिजिट के होते हैं। इसमें जो पहले जो 2 डिजिट होते हैं ये स्टेट कोड कहलाते हैं, और उसके बाद की जो 10 डिजिट या 10 डिजिट होते हैं ये होते हैं पैन कार्ड ऑफ एप्लीकेंट। जिसने भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाया है उसके पैन कार्ड के ये 10 डिजिट होते हैं। उसके बाद में जो 1 डिजिट होता है, पैन कार्ड में जो 4 न्यूमेरिक नंबर होते हैं उनमें से कोई भी एक होता है। उसके बाद का जो डिजिट होता है बाय डिफॉल्ट Z होता है, और जो लास्ट का डिजिट होता है वो रैंडमली कुछ भी हो सकता है। तो ये होता है हमारा जीएसटी नंबर जो जीएसटी में अप्लाई करने के बाद हमें मिलता है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टाइप्स ऑफ जीएसटी टैक्स रेट। फिलहाल करंट में 5 टाइप की जीएसटी रेट है, ये आगे चेंज भी हो सकती है। तो फिलहाल 5 टाइप की जीएसटी रेट है जो किसी भी आइटम पर या किसी भी तरीके की सर्विसेज पर लगती हैं, जो कि इस प्रकार है। फर्स्ट है 0%, वो आइटम या वो सर्विसेज जिन पर कोई भी जीएसटी नहीं लगता, यानी खाद, बीज, दूध या अंडे। 5%, वो आइटम या वो चीजें जिन पर 5% टैक्स लगता है, जैसे कि शुगर, स्पाइसेस एंड टी। 12%, वो आइटम या वो सर्विसेज जिन पर 12% टैक्स लगता है, एग्जाम्पल मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स। नेक्स्ट है 18% या 18%, वो आइटम या वो सर्विसेज जिन पर 18% टैक्स लगता है, जैसे कि टेलीफोन या स्कूल बैग्स। और लास्ट है 28%, अब वो आइटम या वो सर्विसेज जिन पर 28% टैक्स लगता है, जैसे कि एयर कंडीशनर, सीमेंट, लग्जरीज आइटम। याद रखिए यहाँ पर हमने सिर्फ कुछ ही आइटम का एग्जाम्पल लिया है, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट है जिन पर गवर्नमेंट की रूल्स के अकॉर्डिंग टैक्स लगता है। दिए गए 5 टैक्स में से कोई भी टैक्स लगता है। हमें ये पूरी चीजों को जानने की जरूरत नहीं होती कि किस आइटम पर कितना टैक्स लगता है, क्योंकि जितना भी जो टैक्स लगता है वो बिल पर ऑलरेडी लिखा हुआ होता है। क्योंकि दुनिया में काफी सारे प्रोडक्ट हैं, आप हर प्रोडक्ट का जीएसटी रेट नहीं याद रख सकते। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो हाउ जीएसटी अप्लाई, यानी जीएसटी जो है वो किन लोगों पर अप्लाई होता है। याद रखिए, जब भी कोई जीएसटी में रजिस्टर्ड फर्म कोई भी माल खरीदती है, जो भी टैक्स बिल में लग के आता है उसे हम कहते हैं इनपुट टैक्स। ये टैक्स रूल्स के अकॉर्डिंग 0%, 5%, 18% या 25% में से कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया था कि डिफरेंट आइटम पर डिफरेंट टैक्स लगता है। याद रखिए, परचेज पर जो भी टैक्स लगता है वो एक तरीके से सरकार पास डिपॉजिट होता है। हम ये सरकार से टैक्स वापस नहीं ले सकते, लेकिन हम इस टैक्स को कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं। जैसे कि हम उस माल को बेचेंगे जिस माल को हमने खरीदा है, तब जो टैक्स हम बिल में लगाएंगे उसे हम कहते हैं आउटपुट टैक्स। तो उससे हमारा जो टैक्स है वो रिकवर होता है जिसे हमने परचेज करते वक्त सरकार को दिया था, लेकिन प्रॉफिट की टैक्स का हिस्सा हमें सरकार को देना पड़ता है। इसी एग्जाम्पल से थोड़ा अच्छी तरीके से समझते हैं। मान लीजिए हमने 1000 रुपए का एक आइटम खरीदा जिस पर 5% टैक्स है, यानी 50 रुपए, और हमारा टोटल बिल हो जाएगा 1000
1050 रुपए। याद रखिए जो 50 रुपए हमारा टैक्स लगा है उसे हम कहते हैं इनपुट टैक्स। जैसे कि आपको सबको पता है हम अपना बिजनेस जो है वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं या प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं। जो आइटम हमने 1000 रुपए का खरीदा था उसे हम बेचेंगे हम 1100 रुपए में। तो हम उसे 1100 रुपए में बेचेंगे तो उस पर हमें 5% टैक्स लगेगा जो होता है 55 रुपए। इसे हम कहते हैं आउटपुट टैक्स। अब हमने उस आइटम पर 50 रुपए जो टैक्स है वो पहले ही पे कर दिया था जब हमने वो आइटम खरीदा था, बट हमने कंज्यूमर से 55 रुपए टैक्स लिया। 100 रुपए प्रॉफिट का 5 रुपए टैक्स। तो जो 50 रुपए टैक्स हमें मिला, जो 5 रुपए होते हैं इन पर सरकार का हक होता है और ये 50 रुपए हमें सरकार को पे करने होते हैं। तो इस तरह किसी भी आइटम पर जीएसटी टैक्स लगता है। तो इस तरह हम इनपुट और आउटपुट टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ जीएसटी अप्लाई इन इनवॉइस, यानी जीएसटी को जो बिल में है वो किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, लगाया जाता है। याद रखिए जब भी हम कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो उसमें हमें जीएसटी लग कर आता है और जब हम उसे सेल करते हैं या बेचते हैं तो हमें उसे जीएसटी लगा कर बेचना होता है। तो जीएसटी को है हम दो तरीके से वसूल करते हैं। पहला होता है एसजीएसटी एंड सीजीएसटी, यानी स्टेट टैक्स और सेंट्रल टैक्स। याद रखिए जब भी कोई माल एक ही स्टेट से खरीदा जाता है या एक ही स्टेट में बेचा जाता है, जैसे कि मैं महाराष्ट्र का हूँ, मैंने कोई आइटम महाराष्ट्र में ही खरीदा और इसे महाराष्ट्र की किसी शहर में बेचा, तो मुझे सिर्फ एसजीएसटी और सीजीएसटी टैक्स लगेगा, वो भी टैक्स रेट का 50-50%। फॉर एग्जाम्पल एक वॉच जो 1000 रुपए की है उसका जो टैक्स रेट है वो 10% है, उसे मैंने महाराष्ट्र की ही किसी शहर में बेच दिया, जो मेरा टैक्स है वो इस प्रकार डिवाइड होगा, जिसमें जो मेरी वॉच की वैल्यू आएंगी वो आएंगी 1000 रुपए, उस पर एसजीएसटी लगेगा 5% यानी 50 रुपीज और सीजीएसटी लगेगा 5% यानी 50 रुपीज। तो इस तरह इस वॉच की जो वैल्यू हो जाएंगी वो हो जाएंगी 1100 रुपए। दूसरा आता है हमारे पास आईजीएसटी यानी इंटर स्टेट टैक्स। याद रखिए जब भी कोई माल दूसरे स्टेट से खरीदा जाता हो या दूसरे स्टेट में बेचा जाता हो, जैसे कि मैं महाराष्ट्र का हूँ और कोई आइटम मैंने दिल्ली से खरीदा, तो मुझे आईजीएसटी टैक्स लगेगा, वो भी जितनी टैक्स रेट होती है उसका 100%। फॉर एग्जाम्पल जो मोबाइल 1000 रुपए का है जिसकी टैक्स रेट जो है वो 12% है, मैंने उससे किसी दिल्ली के कस्टमर को बेचा, तो जो मेरा टैक्स है जिसमें मेरी मोबाइल की वैल्यू आएंगी 1000 रुपए और मुझे आईजीएसटी 12% लगेगा यानी 120 रुपए, तो मेरा टोटल हो जाएगा 1120 रुपए। तो इस तरह कोई भी माल खुद की स्टेट में ही खरीदा जाता है और बेचा जाता है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, और किसी और स्टेट में बेचते हैं तो वहां हमें आईजीएसटी को पे करना होता है। तो आई होप आप इसे अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, यानी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के टाइप्स या प्रकार। याद रखिए जीएसटी में फर्म को हम दो तरीके से रजिस्टर करवाते हैं, जिसमें पहली होती है कंपोजिशन फर्म और दूसरी होती है रेगुलर फर्म। अब सवाल ये है कि इन दोनों फर्म में क्या फर्क है, तो ये हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये दोनों फर्म में क्या फर्क है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप मेरे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सपोर्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं अपने चैनल में और अच्छे और नए वीडियो लाऊंगा, और इन केस आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।